हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपको यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपकी इस बुक में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, वो है आपके यहाँ पर केली प्रमेय यानी केली थ्योरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है। इसलिए आज हम आपको यहाँ पर इससे कराने जा रहे हैं। ये आपकी जो बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, इसमें आपका एक चैप्टर होता है समूह समाकारिता के नाम से। ठीक है, उस चैप्टर में आपकी ये थ्योरम यहाँ पर पूछी जाती है। और ये अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बार आपको ये थ्योरम देखने को मिलती है। तो आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम होने वाली है। और अगर आप इस चैनल स्टडी ज्ञान पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर बना रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले भी आपकी जो केली प्रमेय है वो आपके यहाँ पर दो टाइप से यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपसे डायरेक्ट केली प्रमेय के नाम से आ जाएगा। ये केली प्रमेय का कथन देके इसे सिद्ध कीजिए, यानी इसका केली थ्योरम का स्टेटमेंट दीजिए और इसके प्रूफ कीजिए। या तो आपसे इस टाइप से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे डायरेक्ट इसके कथन जो इसका स्टेटमेंट है उसके अनुसार यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका कथन क्या है कि प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय समूह के यहाँ पर क्या होता है, तुल्यकारी होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि तुल्यकारिता की शर्त क्या होती है यहाँ पर, यानी एवरी ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर इस नाम से भी यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है कि इसे यहाँ पर सिद्ध करना है आपके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टाइप से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसकी थ्योरम होती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका कथन है यहाँ पर, ये केली प्रमेय यानी केली थ्योरम का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर इसके बात करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ जानकारी बता देते हैं आपको कि यहाँ पर तुल्यकारिता का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसी के अनुसार यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसके हम प्रूफ यहाँ पर करने वाले। तो देखिए कि तुल्यकारिता क्या होती है कि यहाँ पर जब आपका फलन f वो आपका यहाँ पर g से आपका जी में यहाँ पर आपके क्या हो, यहाँ पर विद्यमान हो, यानी आपका ये जी मतलब क्या होता है, आपका ग्रुप यानी समूह। अगर आपका ये जी से ही जी डैश में यानी स्वयं से स्वयं में यहाँ पर आपका ये विद्यमान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तुल्यकारिता कहते हैं। लेकिन इसकी तीन कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। पहला तो ये कि आपका ये एक एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका एक एक ही होना चाहिए। इंग्लिश में हम बताए तो ये क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए। उसके बाद ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये आच्छादक होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मतलब इसका 1-2 यहाँ पर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए, समाकारिता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन यहाँ पर आपकी फॉलो करता है यहाँ पर आपके, तो ये क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर आपका तुल्यकारिता यहाँ पर कहलाती है। तो बस हम इससे यहाँ पर यही प्रूफ करना है। अभी हम क्या करेंगे, इसे तुल्यकारी जो आपका प्रत्येक ग्रुप है उसे यहाँ पर तुल्यकारी निकालने के लिए हम इसे यहाँ पर सबसे पहले एक एक ही निकालेंगे, फिर आच्छादक निकालेंगे और फिर इसकी समाकारिता निकालेंगे। अगर ये तीनों ही आपके आ जाती है तो ये आपका जो क्रमचय समूह है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तुल्यकारिता यहाँ पर आपके हो जाता है। आई होप आप सबको पता भी लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आइए इसके प्रूफ पे यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, माना जी के आपके एक ग्रुप है, जैसा कि आप सबको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक प्रति चित्रण है, यानी जो आपकी एक इमेज है, वो हमने क्या मानते हैं कि यहाँ पर आपको जो फलन है ए वो आपका जी से जी में यहाँ पर विद्यमान है। इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो ए है वो जी में विद्यमान है, जो आपका एक्स है वो जी में विद्यमान है, तो आपका जो ए एक्स है वो भी क्या होगा, आपका यहाँ पर जी यानी ग्रुप में यहाँ पर आपका विद्यमान होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक एक ही निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आच्छादक निकालेंगे, नहीं 1-1 निकालेंगे, फिर 1-2 हम यहाँ पर निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर हम निकालेंगे, यानी समाकारिता हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक एक क्या होता है, यहाँ पर आपके मान लीजिए कि आपका जो एक्स और वाई है वो आपका किस में, ग्रुप में यहाँ पर विद्यमान है। किस में विद्यमान है, यहाँ पर आपका ग्रुप में यहाँ पर विद्यमान है। तो हम क्या मानेंगे कि जो आपका एक्स का फलन है ए के रूप में और जो आपका वाई का फलन है ए के रूप में, वो आपका क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। और अगर आपका फलन बराबर है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ए एक्स है वो यहाँ पर जी में विद्यमान है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका ए एक्स है वो इक्वल होगा यहाँ पर आपके ए वाई के। किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ए वाई को होगा। और अगर ये दोनों ही इक्वल आ जाते हैं तो अगर हम इसमें निरसन नियम लगाते हैं, मतलब आपका ए से ए हट जाता है, तो यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, आपका वाई आ जाता है। और अगर आपका एक्स इक्वल टू वाई आ जाता है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ए का फलन है वो क्या है, यहाँ पर हमारा एक एक ही यानी 1-1 हमारे यहाँ पर हो जाता है। ये कौन से नियम से, निरसन नियम से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक एक ही निकाले। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें आच्छादक निकालेंगे, यानी 1-2 हम यहाँ पर निकालेंगे।
तो 1 2 निकालने के लिए यानी आच्छादक निकालने के लिए आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका ए एक्स है वो आपके क्या है, जी में यहाँ पर विद्यमान होता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर बताया था कि आपका ए एक्स है वो आपका किस में विद्यमान होता है, जी में विद्यमान होता है। और हम ये मानते हैं कि आपका जो एक्स है वो जी में विद्यमान है, तो यहाँ पर जो आपका फलन होगा एक्स का ए के रूप में वो आपका किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ए एक्स के यहाँ पर इक्वल होगा। अगर ये आपके ए एक्स के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो एफ ए है वो क्या हो जाता है, आच्छादक हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि अगर आपका यहाँ पर ये स्वयं से स्वयं में यहाँ पर अगर आपके विद्यमान है यानी जी से जी में विद्यमान है, तो यहाँ पर अगर ये एक एक ही निकल जाता है तो ये ऑटोमेटिक आच्छादक तो आपका यहाँ पर आना पक्का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आच्छादक हमारे यहाँ पर आ चुका है। और अब हम इसका क्या निकालना है, क्रमचय निकालना है। अभी तो हमने यहाँ पर सिंपल एक एक ही आच्छादक निकालना था, लेकिन हमें किसका दे रखा है, एक क्रमचय ग्रुप का यहाँ पर आपको दे रखा है, यानी परम्यूटेशन ग्रुप का दे रखा है। तो सबसे पहले अब हमें जो हमारा क्रमचय ग्रुप है उसके थ्रू अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, एक एक ही आच्छादक हमें यहाँ पर निकालना होगा। दोबारा हमें यहाँ पर एक एक ही आच्छादक निकालना होगा क्रमचय समूह के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अतः एफ है वो जी में क्या आपके क्रमचय है, यहाँ पर परम्यूटेशन है। तो इसकी शर्त क्या होती है, आपका जो जी डैश है वो एफ एक्स के यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा, जिसमें आपका एक्स है वो जी में विद्यमान है और जो आपका जी डैश है वो यहाँ पर आपके एस जी का क्या होगा, यहाँ पर सबसेट यहाँ पर आपके होता है। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पर एस जी का यहाँ पर क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी ये जो एस जी है वो सभी क्रमचयों का क्या होता है, आपका ग्रुप होता है। सभी क्रमचयों का क्या होता है, यहाँ पर आपके ये ग्रुप होता है। तो आप यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा कि एस जी है वो यहाँ पर सभी क्रमचयों का क्या है, यहाँ पर ग्रुप है, जिससे आपको पता लग सके। आप अगर यहाँ पर आप बाद में पढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एस जी है वो ग्रुप जी का क्या है, यहाँ पर क्रमचय ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर माना जी से जी एस जी में एक प्रतिचित्रण क्या है, हम यहाँ पर फाई यहाँ पर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर फाई को मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो एक इमेज है यानी प्रतिचित्रण है वो यहाँ पर आपका फाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाई है वो जी से यहाँ पर एस जी में यहाँ पर होगा, जिससे आपका जो फाई एक्स है वो इक्वल होगा यहाँ पर आपके एक्स के फंक्शन के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें इसके थ्रू क्या निकालना है, यहाँ पर एक एक की और आच्छादक दोबारा निकालना होगा, क्योंकि अभी पहले हमने सिंपल निकाला था, उसके बाद हमें यहाँ पर क्रमचय समूह का निकाल रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा यहाँ पर एक एक की और आच्छादक निकालना होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस है, क्योंकि कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पुनः हम इसकी क्या निकालेंगे, एक एक ही निकालेंगे, यानी अगेन हम इसका वन वन यहाँ पर निकालने वाले। तो आप सब जानते हैं कि जो आपका एक्स वाई है वो जी में विद्यमान होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके फलन के रूप में, यहाँ पर फाई के फलन के रूप में है एक्स। तो यहाँ पर आपका जो एक्स फाई के फलन के रूप में होगा वो आपका वाई के यहाँ पर फाई के इक्वल में क्या होगा, यहाँ पर आपके इक्वल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये फाई एक्स आपके इक्वल होता है फाई वाई के, तो यहाँ पर आपका जो एफ एक्स है वो आपके इक्वल होगा एफ वाई के। और अगर आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, तो यहाँ पर आपका जो एक्स फलन है ए के रूप में और यहाँ पर जो आपके वाई फलन है ए के रूप में वो भी आपके क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर आपके ये दोनों ही इक्वल जाते तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके ए एक्स है वो इक्वल होगा यहाँ पर ए वाई के। उसके बाद हम यहाँ पर ए से ए हटा देते कौन से नियम से, निरसन नियम से। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, आपके वाई आ जाता है। और अगर आपके एक्स इक्वल टू वाई आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर आपके फाई आपके यहाँ पर एक एक ही है, यानी वन वन है यहाँ पर आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक एक निकाले। अब हम क्या निकालेंगे, आच्छादक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आच्छादक, यानी 1 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जो आपका एफ एक्स है वो यहाँ पर एस जी में क्या है, विद्यमान है। एस जी हम किसे कहते हैं, एस जी आपके सभी क्रमचयों का क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप होता है। अगर ये है तो आपका एक्स है वो ग्रुप में विद्यमान होगा और फाई एक्स है वो आपके एफ एक्स के क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। अगर ये आपके फाई एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब फाई आपके क्या हो जाता है, आच्छादक, यानी 1 2 यहाँ पर आपके हो जाता है। अगर आपके यहाँ पर एक एक ही भी आ गया, आच्छादक भी आ गया, अभी हमें यहाँ पर फाइनल क्या निकालना है, समाकारिता निकालनी है। अगर आपकी समाकारिता भी आ जाती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तुल्यकारिता हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समाकारिता यानी होमोमोर्फिज्म के लिए यहाँ पर आपका जो एक्स वाई है वो आपका जी में विद्यमान है। तो यहाँ पर आपका जो फाई है एक्स और वाई के रूप में, तो वो आपके इक्वल होगा यहाँ पर एफ एक्स वाई के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे आता है आपके ये एक्स वाई के क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। और अगर ये आप एफ एक्स वाई यहाँ पर आपकी इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर आपकी ये इसे हम एफ एक्स वाई को किस प्रकार लिख सकते हैं, एक बार एफ एक्स के रूप में और एक बार यहाँ पर आपके वाई के रूप में। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपके आ जाता है, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि एफ एक्स आपके यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर
5x लिख सकते हैं और fy को हम क्या लिख सकते हैं 5y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। इस अगर हमारे ये आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो फाई है वो क्या है, यहाँ पर समाकारी है। यहाँ पर हमारे क्या है, समाकारी है, मतलब यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म में हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो अगर आपकी ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक भी निकल के आ गया, हमारे यहाँ पर आच्छादक भी आ चुका है और हमारे यहाँ पर समाकारिता भी निकल के आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि जो फलतः फाई समूह है वो आपका जी से क्रमचय ग्रुप जी डैश पर क्या होगा, एक तुल्यकारिता यहाँ पर आपका होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी तुल्यकारिता आ जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जी है वो यहाँ पर आपके इक्वल होगा जी डैश के। ये आपका जो चिन्ह यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपकी तुल्यकारिता का यहाँ पर सिंबल यहाँ पर आपके रहता है। तो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन देखा जो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आपको प्रूफ करके यहाँ पर बता दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा और इस साल आने के आपके इसके पूरे ज़्यादा चांस है यहाँ पर। और इससे एक या दो बार आपकी इसकी प्रैक्टिस कर लेते तो काफ़ी सिंपल आपके क्वेश्चन है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तभी आपके कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसकी जो आपको PDF है यहाँ पर आपने यहाँ पर देख सकते हैं, इस पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान पे आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इससे पहले जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है वो सभी की भी PDF आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीखते रहिए।